हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर। देखिए, फिजिकल हेल्थ तो सबको दिखती है, लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई नहीं सोचता है। बच्चों में जो आजकल चिड़चिड़ापन हो रहा है फोन स्क्रीन को ज्यादा यूज करने की वजह से, और बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आए दिन अपने फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, उसमें आपको कुछ बताते नहीं है, घर वालों को कुछ बताते नहीं है, तो ये बड़े परेशानी का विषय है। इससे पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, कोई भी बात हो जाती है। अब फेसबुक इंस्टाग्राम जो चलते हैं उस पर वो बुली का शिकार भी होते हैं। तो ऐसे में बच्चों का जो माहौल है वो बहुत अच्छा रखना चाहिए, शांति प्रिय रखना चाहिए। घर का जैसा माहौल होगा, आपका या पेरेंट्स का जैसा भी माहौल होगा, उसका असर उन पर पड़ता है। समाज के माहौल का भी असर पड़ता है, वो किस कम्युनिटी में जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इन सब बातों का प्रभाव एक बच्चे पर बहुत पड़ता है और उसकी पढ़ाई पर भी बहुत पड़ता है। इसलिए बच्चों को सकारात्मक बनाएं, बच्चों को बाहर खेलने के लिए अग्रसर करें। ये नहीं कि वो इंडोर गेम्स में लगे हैं, वीडियो गेम्स में लगे हैं, आजकल घड़ी में लगे रहते हैं, बच्चे बाहर नहीं जाते हैं। तो एक्सरसाइज पर ध्यान दें। डोपामिन सेरोटोनिन जो हार्मोन होते हैं, जब वो बढ़ने लगते हैं तो बच्चों में खुशी का माहौल होता है और बच्चा आगे की तरफ ग्रोथ करता है, अपने भविष्य में बहुत ग्रोथ करता है। और वैसे ही अगर उसमें चिड़चिड़ापन आ रहा है तो इन हार्मोन्स की कमी होती है, केमिकल्स फैक्टर्स की कमी होती है, जिसकी वजह से इनको बीमारी पकड़ने लगती है। मेंटल हेल्थ से बड़े बुजुर्ग भी बहुत परेशान होते हैं, एक ही बात को लेकर बैठे रहते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन होता है, गाली गलौज तक भी वो करने लगते हैं। ये हमें नॉर्मल सा स्वभाव लगता है, कि नॉर्मल नहीं होता है। ये मेंटल स्थिति दर्शाती है उस व्यक्ति की कि वो अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए उसे चिकित्सा की जरूरत होती है। और आमतौर पर यह सोचा जाता है कि नहीं, ये तो इसका स्वभाव है, तो उसे इग्नोर करने लगते हैं। तो अगर आप शुरू से ही बच्चों का, बड़ों का इलाज कराएं तो उसमें बहुत हद तक आसानी हो जाती है उनको टैकल करने के। अगर ये बढ़ता जाए तो उनको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें होम्योपैथी दवा विशेषकर कारगर होती है मेंटल हेल्थ के लिए। समय समय पर इंसोमानिया का भी चेकअप किया जाता है कि उनको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, स्लीप डिसऑर्डर तो नहीं है। इसमें काफी फैक्टर जैसे एंजाइटी हो गई, एंजाइटी के लिए दवा दी जाती है। तो पेशेंट्स के व्यवहार के अनुसार और उसके कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार एक होम्योपैथ मेडिसिन को सेलेक्ट करता है और फिर उसे आराम पड़ने लगता है। होम्योपैथी दवा लेना शुरू करें और अपनी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखें। डॉक्टर अंजना